आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोध का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका डी। इसका सही आंसर है डी, LDR, लाइट डिपेंड रेजिस्टेंस, इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करते हैं? सिलिकॉन कंट्रोल जो डायोड होते हैं SCR, वो किस किस कोड के हिसाब से आते हैं बाजार में? इसका सही आंसर है आपका PY126 के कोड के हिसाब से ये सिलिकॉन वाले जो है कंडक्टर डायोड है ना, वो आते हैं आपके बाजार में उपलब्ध होते हैं BY126 के नाम से। अगला क्वेश्चन है, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितनी होती है फुल वेव रेक्टिफायर की? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। आंसर इसका सही है। इसकी जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो फुल वेव की, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 है तो इसकी आएगी 100, यानी FIN बराबर 2FIN। क्वेश्चन नंबर 4, एक सक्रिय घटक कौन सा है? तो सक्रिय घटक में आपका आता है ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी सही है। सक्रिय घटक जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो ट्रांजिस्टर है, ऑप्शन डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? इसका सही आंसर है आपका डी ऑप्शन सही है इसका R, ये कैडमियम को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये नीचे ये गेट का सिंबल बनाया गया है, प्रतीक कौन से गेट का है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन, इसको नैंड गेट, यानी डी ऑप्शन सही है, 2 इनपुट वाला नैंड गेट है। क्वेश्चन नंबर 7, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? पैसिव कंपोनेंट कौन सा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन संधारित्र, ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? ये एक सिंबल बताया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका ऑप्शन सी, ये डाइक का सिंबल है। अगला क्वेश्चन है आपका, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं? इसका आंसर सही है आपका ऑप्शन डी, 16 होते हैं हेक्साडेसिमल में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षण मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? यानी आपको जो उपकरण से जो रीडिंग नापते हैं वो विजुअल इफेक्ट में दिखाता है, वो कौन सा उपकरण है? इसका आंसर सही है आपका सी। आंसर इसका सही है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अगला क्वेश्चन है, फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? ये आपको एक फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट दिखाया गया है, इसमें ट्रांसफार्मर है और सेंटर टैप निकाल करके 2 डायल लगे हुए हैं। इसकी फुल वेव आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन ए है। इसमें निर्गत नहीं निकलेगी क्योंकि आगे इसको शॉर्ट किया गया है, देखिए आउटपुट को शॉर्ट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर जो फिल्टर करते हैं रेक्टिफायर AC को DC में बदलते हैं, सर्किट में वोल्टेज स्पाइक को हटाने में सक्षम है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी LC फिल्टर होता है जो चौक और इंडक्टर युक्त फिल्टर होता है, वो स्पाइक को हटा देता है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक होते हैं जो मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए AC ड्राइव या DC ड्राइव में प्रयोग किए जाते हैं, उसका आपको नाम बताना है पावर कंपोनेंट का। तो इसका सही आंसर है आपका IGBT, इसको इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं, और ये पावर युक्तियों में जैसे मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, वेरिएबल करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और इसकी जो करंट रेटिंग होती है वो भी ज़्यादा होती है अन्य डायोडों के अपेक्षा, इसलिए इनको पावर जो है कंपोनेंट के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव जो वीसीडी है प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही है। डेटा इनपुट संग्रहित माने स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है एक टेबल बनाई गई है, ये किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। किस लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल है। अगर इनपुट दो है, इसमें 0 0 देंगे तो आउटपुट 0 निकलेगी, 1 0 देंगे तो 0 निकलेगी, 0 1 देंगे तो 0 निकलेगी और 1 1 देंगे तो 1 निकलेगी। ये कौन सा गेट होता है। इसका ऑप्शन सही है आपका सी, ये नैंड गेट की ट्रुथ टेबल है, जिसमें आप 1 1 ही दोगे तो ही 1 निकलेगी, अन्यथा आपका जो है सिग्नल 0 ही निकलेगा। अगला क्वेश्चन है CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। किस चीज़ को आप नापते हैं CRO के द्वारा। इसका ऑप्शन है आपका आंसर है सही है, वो है CRO के द्वारा फ्रीक्वेंसी को नापते हैं, प्रेरकत्व प्रतिरोध और शक्ति गुणांक को आप नहीं नाप सकते। आंसर इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का मुख्य जो उपयोग है एप्लीकेशन है वो कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है डी, SCR का उपयोग ज़्यादातर मोटर की स्पीड को गति को नियंत्रित करने के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। पी टाइप पदार्थ बनाते हैं सेमीकंडक्टर में, तो उसमें अशुद्धि कौन सी बनाते हैं। डोपिंग का मतलब है अशुद्धि। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन पी टाइप बनाने के लिए बोरोन अशुद्धि का प्रयोग किया जाता है। ये आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है प्रवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन करने के लिए जो NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की बाइसिंग की आवश्यकता होती है। अभिनति मैंने बाइसिंग, किस बाइसिंग में आप जोड़ते हैं उसको। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी सही है। बेस को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, एमीटर को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और कलेक्टर को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। ये उसकी बाइसिंग विधि है। ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। एक ट्रांजिस्टर दिखाया गया है, इसमें देखिए इसमें जो बेस है उसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया है और कलेक्टर एमीटर को धन सिरे से संयुक्त किया गया है। इसमें इस फंक्शन का नाम आपको बताना है, ये किस प्रकार का फंक्शन है। इसका ऑप्शन है आपका आंसर इसका ए सही है। इसको स्विचिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अगर ट्रांजिस्टर को जोड़ेंगे तो वो स्विच की बात कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है आप एम्पलीफायर सर्किट में जो नकारात्मक फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है की आवश्यकता क्यों होती है। इसका आंसर है आपका ए, विकृति को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन। जो डिस्टॉर्शन पैदा होते हैं उसको कम करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पावर कंट्रोल सर्किट में जो डायोड होता है, जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका उद्देश्य क्या है। तो डायोड का प्रयोग किया जाता है आपका ऑप्शन इसमें बी सही है, ट्रिगर करने के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ट्रिगरिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक जो पंखा होता है नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी पंखे का जो रेगुलेटर होता है उसमें कौन सा उपकरण आप इसमें जोड़ते हैं। तो इसमें इसका आंसर सही है आपका ट्रैक। इसमें ट्रैक को प्रयोग किया जाता है पंखे की स्पीड को जो इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर बनाया जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन है जो SCR होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का, SCR का फुल फॉर्म क्या है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालित रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है, रिवर्स बायसिंग में। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, आंसर इसका सही है। तीसरा चतुर्थांश में ये अधिक देता है। आपको एक ट्रुथ टेबल बताई गई है, उसमें कौन से गेट का ये ट्रुथ टेबल संदर्भित करता है, कौन से गेट का ट्रुथ टेबल है आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये नॉर गेट, नॉट और गेट को मिला करके बनता है नॉर गेट, उसकी ट्रुथ टेबल है। और इसमें अपन 0 0 देंगे, सिग्नल 0 होगा तो ही आपको 1 आउटपुट प्राप्त होगा, नहीं तो आपको हमेशा लो सिग्नल 0 ही प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है CRO
कैथोड जो ऑसिलोस्कोप होता है उसमें टाइम बेस कंट्रोल स्विच का नॉब का उपयोग क्या है। तो इसमें जो टाइम बेस का उपयोग किया जाता है उसको आंसर है आपका स्वीप स्पीड का चयन करने के लिए। उसमें आपको किस प्रकार की वेवलेंथ दिखनी है उसको टाइम के हिसाब से सेट किया जाता है और टाइम बेस कंट्रोल का यही काम होता है। अगला क्वेश्चन है हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है उसमें आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि उसकी इनपुट वोल्टेज 24 वोल्टेज है। तो अगर उसकी इनपुट वोल्टेज 24 है तो उसकी आउटपुट वोल्टेज आपको हाफ वेव में कितनी मिलेगी, 10.8 वोल्टेज आपको प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है आपका जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। माने जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन के ज़्यादा बनाए जाते हैं, उसका कारण क्या है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि ये उच्च बाधा वोल्टेज वाला होता है इसलिए इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर यानी फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिलेगी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी अगर खुला परिपथ होगा तो आपको 0 वोल्टेज मिलेगी आउटपुट में। अगला क्वेश्चन है कौन सा दोलक माने ऑसिलेटर उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन जो सही है वो है आपका ए ऑप्शन इसका सही है। हर्टले ऑसिलेटर है वो उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या होता है। तो इसका आंसर है आपका ए, हल्के से डोप किया हुआ और पतला होता है, ये इसका आधार सामग्री का विशेष गुण होता है। एक सर्किट दिखाया गया है एम्पलीफायर का, ये किस प्रकार का एम्पलीफायर है। देखिए इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये किस प्रकार का है एम्पलीफायर है वो आपको बताना है। तो ये एम्पलीफायर है आपका, ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है और इसका ऑप्शन डी सही है। चित्र को देखेंगे तो इसको एमीटर को कॉमन रेजिस्टेंस और कंडक्टर से जोड़ा गया है, ये कॉमन एमीटर वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी इसको एफईटी बोलते हैं का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है, कहाँ पर इसका ज़्यादातर प्रयोग होता है। इसका आंसर है आपका वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस की तरह इसका उपयोग करते हैं एफईटी का। इसका आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है इसको अपन यूजेटी बोलते हैं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य आपका रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका एक ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर क्षेत्र होता है भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से जो एमिटर होता है उससे बड़ा क्यों होता है बनाया जाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, इससे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है यानी ऊष्मा ज़्यादा पैदा होती है वो जल्दी से ठंडा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अवनति हो, कैसी हो, फॉरवर्ड बायसिंग में उसको जोड़ा जाए तो इसका आंसर है आपका डी, एक बंद स्विच के रूप में वो कार्य करने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्लास ए प्रकार का जो एम्पलीफायर होता है उसका मुख्य लाभ क्या होता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, आंसर इसका ऑप्शन ए सही है, न्यूनतम विकृति यानी मिनिमम डिस्टॉर्शन पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंग या पल्सेस का उत्पादन करता है। इसका सही आंसर है आपका ऑसिलेटर, यानी इसका ऑप्शन सी सही है ऑसिलेटर। अगला क्वेश्चन है आपका दोलन माने ऑसिलेटर जो होता है सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। तो इसका आंसर सही है आपका डी, सकारात्मक फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है, यानी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी का जो उपयोग है वो मुख्य उपयोग क्या होता है।
यूजीटी का मुख्य उपयोग है वो है ट्रिगर सर्किट के रूप में, और इसका आंसर सही है आपका डी। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन सामग्री में जो रोधी का वोल्टेज का कारण क्या है? इसका आंसर है आपका ए, कम परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर सही है आपका मेगर ग्राउलर, सॉरी बी आंसर सही है ग्राउलर। अगला क्वेश्चन है 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी आंसर सही है इसका, उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है किसी यौगिक यानी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR माने उसकी जो डायरेक्शन है, स्पीड घूमने की दिशा है, बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका आंसर सही है आपका आर्मेचर धारा दिशा बदलने वाली, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 3 बिंदु स्टार्टर के जो क्षेत्र माने फील्ड के साथ श्रृंखला सीरीज में जुड़ी NBC नो वोल्ट कॉइल का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर सही है आपका डी, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है भारी भार माने ज़्यादा लोड के अचानक भारित होने पर करने के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है? यानी अचानक लोड ज़्यादा हो जाए तो कौन सी मोटर का प्रयोग करेंगे? इसका उपयोग है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, यानी डी ऑप्शन सही है, संचयी यौगिक मोटर का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है खाद्य मिक्सर मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? जो घर की जो मिक्सी होती है, मिक्सी की मोटर होती है, उसमें कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी ऑप्शन, श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग वाली विधि माने फील्ड टैपिंग विधि का अपन प्रयोग करते हैं, सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड वाला। अगला क्वेश्चन है कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही है, वर्ल्ड लियोनार्ड जो कंट्रोल मेथड है उसके द्वारा इस प्रकार की कंट्रोल करने की विधि बहुत ही सरल है, और कम से ज़्यादा से उच्च आप कर सकते हो, यहाँ तक कि उसकी दिशा को भी बदल सकते हो। अगला क्वेश्चन है बाइंडिंग में टैप का उद्देश्य क्या है? बाइंडिंग में टैप का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंडक्टर लपेटे टर्नों के लिए ये टैप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की DC आर्मेचर फ्रंट पिच माने YF और बैक पिच माने YB से अधिक होती है? कौन सी वाइंडिंग में फ्रंट पिच बैक पिच से ज़्यादा होती है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही है। जो रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग होती है, ये 2 प्रकार की बाइंडिंग होती है, प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव। तो रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग में फ्रंट पिच का मान बैक पिच से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है 4 पोल वाली DC मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? इसका सही आंसर है आपका डी, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। अगला क्वेश्चन है रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह किस क्रिया क्या है? ये जो आप क्रिया कर रहे हैं हथौड़े के द्वारा स्लॉटों में जो निकाल रहे हैं कॉइलों को, इस क्रिया का नाम बताना है। चित्र में दिख रहा है आपको। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, वेजेज को हटाना। जो स्लॉट के ऊपर जो कॉइल को रोके रखने के लिए बांस की फेंसट लगाई जाती है या हार्ड PVC की लगाई जाती है, उसको हटाने की क्रिया करते हैं। उसके बाद कॉइलों को काटते हैं, फिर उसको रिवाइंडिंग करते हैं। आपको एक चित्र दिख रहा है, किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है? इसमें चित्र में कम्यूटेटर पर सेगमेंट पर संयोजन हो रहे हैं दोनों कॉइलों के, और बैक पिच जो होती है वो फ्रंट पिच से ज़्यादा होती है। ये किस प्रकार की बाइंडिंग है?
तो ये आपकी प्रगतिशील लैप बाइंडिंग है, इसको प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग कहते हैं और ये इसका ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन में आप एक चित्र देख रहे हैं, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। देखिए ग्राउलर रखा हुआ है, उस पर एक आर्मेचर रखा हुआ है, ग्राउलर को सप्लाई देने के बाद ऊपर हेक्सा ब्लेड के द्वारा उसको किस प्रकार का परीक्षण कर रहे हैं। तो इसका आंसर है आपका, इसका चित्र के द्वारा इसका आंसर है आपका बी, यानी इसमें अपन जो टेस्ट कर रहे हैं ग्राउलर के द्वारा वो शॉर्ट सर्किट कॉइल का टेस्ट है। लघुपतित जो कुंडली है उसको अपन चेक कर रहे हैं कि किस कुंडली में कॉइल में शॉर्ट सर्किट है। अगला क्वेश्चन है, बार्निशिंग से पहले नए रिवाइंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है। बार्निश करने से पहले आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका ए, क्योंकि बार्निश करने से पहले उसकी नमी को बाहर निकालना पड़ता है, इसलिए नमी को बाहर निकालने के लिए उसको गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, डीसी कंपाउंड मोटर के घूमने की दिशा कैसे बदलेंगे आप। डीसी कंपाउंड मोटर की घूमने की दिशा आप कैसे बदलेंगे। तो इसका आंसर ए ही सही है, आर्मेचर में धारा की दिशा को बदलने से उसके घूमने की दिशा बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाए। आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल देंगे तो इसकी स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है आपका सी, आंसर इसका सही है, क्योंकि आपूर्ति टर्मिनलों को बदलने से उसकी स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उसी दिशा में चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन हो तो गति क्या होगी। अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो मोटर की गति बहुत तेज़ गति से चलने लगेगी, हाई स्पीड पर चलेगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक वाइंडिंग टेस्ट करने का तरीका बताया गया है, इसमें आप किस प्रकार का परीक्षण किया जा रहा है। तो इसका आंसर है आपका ए, ये खुली जो कुंडली होती है कॉइल का दोष देखने के लिए, यानी ओपन कॉइल आपकी कौन सी हुई है वो परीक्षण है। इसमें ग्राउलर लगा हुआ है और कम्यूटेटर पर आपको ये वोल्ट मीटर के द्वारा उसमें उत्पन्न होने वाली वोल्टेज के द्वारा अपन खुली कॉइल का परीक्षण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था वही है, इसमें क्या है, कुंडली में जो खुला ओपन दोष है कॉइल में वो परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर सही है, लैचिंग रिले। सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है, आपको नीचे सर्किट ब्रेकर दिखाया गया है, इसका नाम क्या है। तो इसका आंसर सही है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का चित्र दिखाया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका सी, MVA में किया जाता है इसकी क्षमता का मूल्यांकन।